बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो इब्तदा में जो तैयार किया गया, इसको इसके नेम जो है वो एक्वा फोर्टिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग वाटर। तो ग्लोबुलर ऑब्टेन्ड इट बाय द एक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ऑन नाइट्र। तो नाइट्र के ऊपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के जरिए जो है इसे तैयार किया गया है। ये जो है यहाँ पे एक बॉटल में नाइट्रिक एसिड शो किया गया आपको। तो ये देखें कि ये एक ट्रांसपेरेंट जो है वो सोल्यूशन होता है। तो ये लेबॉर्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ द अल्कली नाइट्रेट। अल्कली नाइट्रेट से मुराद है जैसे ये सोडियम है, पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट जो है उसका अल्कली नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन अ ग्लास रिटोर्ट, यानी कि ग्लास ऑपरेटस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम दूसरा ऑपरेटस इसके अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो उसे रिएक्ट कर जाता है या उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है इसके रिएक्शन की वजह से, तो वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो इसलिए ग्लास ऑपरेटस यूज़ किया। यहाँ पे जो है अब ये पूरा सेटअप है कि किस तरह से जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो तैयार किया जाता है। अब होता क्या है कि ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर जो है नंबर 1 पे पोटाशियम नाइट्रेट ऐड किया जाता है और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है और इसको हीट दी जाती है। जब हीट देते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ब्राउन फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये ब्राउन फ्यूम जो है ये यहाँ से मूव करते हैं ग्लास रिटोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक फ्लास्क है इसके आगे लगाई हुई है। तो इसको किया जाता है कि कंडेंस किया जाता है, यानी कि वाटर शावर कर रहे होते हैं तो ये सारा कंडेंस हो जाता है। तो इसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड बनता है। तो इसके अंदर होता है क्या कि वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड इवोल्ट आर कंडेंस्ड इन द ग्लास रिसीवर। यहाँ पे हमने इसको कर लिया। द नाइट्रिक एसिड थस ऑब्टेन्ड, इसके अंदर हो सकता है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो एज अ इम्प्योरिटी आ जाए। अब इस इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव किया जाता है? इसके अंदर से जो है जो या तो हम रीडिस्टिलेशन कर लेते हैं, इसकी रीडिस्टिलेशन होने से टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इसको अलग कर लिया जाता है, या फिर क्या क्या है ब्लोइंग अ करंट ऑफ कार्बन। करंट से मुराद है कि इसके नीचे से ना गैस इसके अंदर से जो है वो गैस पास की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से ब्लो किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वार्म एसिड के अंदर से ब्लो की जाती है तो उसके नतीजे में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर से निकल जाती है। तो इस तरह से इसको प्योरीफाई किया जाता है जी। तो ये जो पहले मेथड जो है हमने लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन सीखी है जस्ट, लेकिन लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो है वो कमर्शियल नीड्स को पूरी नहीं करती। अब जैसे लार्ज अमाउंट पे हमें ये मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव में फर्टिलाइजर में डाइज में ड्रग्स में और उसके अदर जो है वो बहुत सारे यूजेज हैं। अब वर्ल्ड वार जो वन थी उससे पहले जो अवेलेबल सिर्फ मेथड था वो नाइट्रिक एसिड को की जो है ना वो क्या कैसे हासिल करते थे कि डिस्टिलिंग ऑफ द नाइट्र विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन उसके बाद जो है नो डेज हम दो प्रोसेस यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। पहले नंबर पे ब्रिकलैंड एंड हाइट प्रोसेस और आर्क प्रोसेस, और दूसरे नंबर पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। अब ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसके क्योंकि दोनों के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बेस पे कि क्योंकि ये ज़्यादा इजी है या बेटर रिजल्ट देता है इकोनॉमिकली और एनर्जी के लिहाज से, इस वजह से ये ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिक एंड आइट प्रोसेस और आर्क प्रोसेस कैसे होता है। तो इसका ब्रिक एंड आइट जो प्रोसेस है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें रिएक्शन है, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इज रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी जा सकता है। और ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है कि इसमें आपको टेम्परेचर या हीट देनी पड़ती है कि ये रिएक्शन हो सके। तो अब ये होता क्या है रिएक्शन के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 3000 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि आप इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है ये टेम्परेचर देते हैं इलेक्ट्रिक पावर से और इसके नतीजे में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि ये इंटरमीडिएट बनता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अपना ऑक्टेट जो है मुकम्मल नहीं कर पाता, या अगर आप ऑक्टेट रूल देखें तो उसको ओबे नहीं करता। तो यहाँ पे देखें -43200 कैलोरीज जो है इसमें
माइनस है, अगर आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो इट मीन्स कि हमें इतनी कैलोरीज इसको देनी पड़ती है, जो कि हम इस इलेक्ट्रिक आर्क के ज़रिए जो है वो देते हैं। तो जब ये हो जाता है ना, NO2 बनता है, अनस्टेबल है, तो इसको फ़ौरन कूल किया जाता है 1000 डिग्री तक। तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आप इसे कहते हैं, इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं 3000 डिग्री। द टेम्परेचर इज थस मेंटेन अबाउट टू यूज एज एन इलेक्ट्रिक आर्क, मुसलसल मेंटेन रखना पड़ता है, मुसलसल इलेक्ट्रिक पावर देनी पड़ती है। द नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म इमीडिएटली कूल टू द 1000 डिग्री एज टू प्रिवेंट इट डिकम्पोजिशन, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो इसकी डिकम्पोजिशन रोकने के लिए इसको फ़ौरन कूल किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द वेपर आर देन पास थ्रू द वाटर विद व्हेन इलेक्ट्रिक नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस। तो अब क्या होता है कि ये फ्यूम्स को या इन वेपर्स को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इसमें वाटर के थ्रू पास किया जाता है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक एसिड यानी कि NO2 इसमें एब्जॉर्ब होता है, और सेकंड स्टेप में कुछ NO2 बनता है, तो वो फर्दर रिएक्शंस करके NO3 बन जाता है। तो उसके अलावा वेस्ट गैस होती है, ये वेस्ट गैस फर्दर दोबारा से रिसाइकल कर ली जाती है या यूज। अभी यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि ये फ्लो शीट जो है वो डायग्राम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये उसका डायग्राम के अंदर देखें कि एयर दी जाती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक अर्क दिया जाता है, यानी कि अर्क देने पे 3000 जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अगर हम इसे एलेबोरेट करें फर्दर तो ये इस फॉर्म में, यानी कि ये एयर दी गई तो इसमें ये नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में आप देखें कि -43200 कैलोरीज इसमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है। अब ये रिएक्शन क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हमें इसमें टेम्परेचर देना पड़ता है तब ये रिएक्शन होता है, और ये रिवर्सिबल है। अब जब ये स्टेप 1 है, उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें 1.25 to 2% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसको फ़ौरन जो है वो कूल किया जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है NO, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से इसको 1000 डिग्री पे कूल किया जाता है ताकि इसकी डिकम्पोजिशन ना हो सके। उसके बाद फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। फर्दर ऑक्सीडेशन होने के नतीजे में NO जो है ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करता है तो NO2 बनता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन NO में ऐड हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, और फिर ये अब्जॉर्प्शन टावर में जाती है। NO2 जो फ्यूम जो है वो अब्जॉर्प्शन टावर में जाते हैं। तो अब्जॉर्प्शन टावर की अगर आप कंपोजिशन देखें या किस तरह से बिल्डअप किया गया, तो इसमें क्वार्ट्ज फिल किया गया है, इसके अंदर सुराख होते हैं जिसके अंदर से ये गैस ऊपर को पास करती है, और ऊपर से जो है इसमें वाटर शावर किया जाता है। इसको काउंटर करंट मेथड कहते हैं, यानी कि गैस नीचे से ऊपर और एसिड ऊपर से नीचे। इस तरह से इन क्वार्ट्ज के अंदर इसकी स्पीड डिस्पर्स होने की वजह से वाटर अब्जॉर्ब करता रहता है और वाटर नीचे आता है। तो इस तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तकरीबन 30 to 40% जो है हमें ऑब्टेन्ड होता रहता है। अब इस मेथड का प्रॉब्लम है, ये कम इस्तेमाल हो रहा है ग्रेजुअली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो ये प्रोसेस जो है वेरी पुअर है। क्यों पुअर है? कि इसके अंदर जो वेरी पुअर प्रोसेस है, यानी कि यील्ड बड़ी कम है, 30 to 40% हमें सिर्फ ऑब्टेन्ड हो रही है। और दूसरे नंबर पर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक पावर वेरी हाई वो कंज्यूम करनी पड़ती है, मुसलसल 3000 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो ये इस वजह से ये मेथड आउटडेटेड है। अब ये दूसरा मेथड जो है जिसे हम ओसवर्ड्स प्रोसेस कहते हैं, ये मॉडर्न प्रोसेस है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसके अंदर अमोनिया और एयर को, अमोनिया और ये एयर, इनको पास किया जाता है प्लाटीनियम गैस से, 750 से 900 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। तो उसके नतीजे में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ वाटर बनता है। अब इसमें देखें कि प्लस है जो कैलोरीज में है, इस मीन्स के यहाँ से हीट खारिज हो रही है। एक मरतबा टेम्परेचर ये जो है ना 700 से 900 देना पड़ता है, उसके बाद खुद ब खुद इसमें हीट प्रोड्यूस होती रहती है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, क्योंकि आपको पता है कि NO जो है अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट रूल को मुकम्मल नहीं करता, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं? कि एयर से पहले इसको कूल कर लिया जाता है 50 डिग्री तक, और फिर उसके बाद इसको वाटर में एब्जॉर्ब किया जाता है।
तो रिजल्टिंग अब देखो NO2 बन जाएगा और इसे फिर वाटर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो NO3 बनता है। तो वेस्ट गैस जो बनती है उसे या तो रिसाइकल कर लिया जाता है या फिर न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। ये फ्लो शीट उसका डायग्राम है। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है इसमें ये 1:10, ये यहाँ पे 8 है लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 1:10 है। तो 1:10 जो है हम लोग अमोनिया और जो ऑक्सीजन ये कन्वर्टर में ऐड करते हैं। यहाँ पे ये देखें प्लाटिनियम गेज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेम्परेचर दिया जाता है इलेक्ट्रिकली 800 डिग्री। तो जब एक मरतबा दिया जाता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर इस रिएक्शन से ही इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो मेंटेन रखते हैं। अब ये NO बना, इसको कूल डाउन कर लिया जाता है। कूल डाउन करने के बाद इसकी फर्दर क्या की जाती है कि इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। ऑक्सीडेशन करने के बाद इसको जो है हम क्वार्ट्ज से पास करते हैं और ऊपर से वही वैसे ही शावर जो पहले मेथड्स में था, तो ये एब्जॉर्ब होता है, उससे नाइट्रिक एसिड हासिल होता है। इस मेथड में हमें 50 to 60% जो है वो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। अब इस मेथड की जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अभी मुख्तलिफ कंसनट्रेशन है नाइट्रिक एसिड की जो है उसमें अब देखें कि पहले नंबर पे जो है डिलराइट नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कंसनट्रेट। उसके बाद इसकी डिस्टिलेशन कर ली जाती है। ऑब्टेन्ड होने के बाद डिस्टिलेशन से जो है इसको अलग किया जाता है, तो ये 121 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाता है। ये 68% जो है एसिड बनता है इस तरह से, और इसकी ग्रेविटी 1.41 होती है। मज़ीद इसको कंसनट्रेशन करनी हो तो ये ऑर्डिनरी जो एसिड जो है इसकी फर्दर डिस्टिलेशन की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि वाटर रिमूव किया जाता है इससे, तो ये 98% तक जाता है और इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है 1.51 हो जाती है। ये वाली बनिस्बत पहले जो है 68% की वो 1.414 थी। उसके बाद 100% अगर ऑब्टेन्ड करना हो तो ये जो 98% हमारे पास नाइट्रिक एसिड हासिल होता है, इससे इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर इसको कूल किया जाता है तो कलरलेस क्रिस्टल बनता है -42 डिग्री पे। इसको फर्दर दोबारा से मेल्ट किया जाता है, वेपर्स वगैरह को रिमूव किया जाता है। इस तरह से हमारे पास 100% नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। अब ये नेक्स्ट है कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता क्या है कि इसके अंदर NO2 होती है डिसोल्व, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसोल्व होती है, इसका कलर ब्राउन होता है। ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है कि डिस्टिलिंग कंसनट्रेट विद लिटर स्टार्च। अब जो है ना ये स्टार्च के साथ जो है ना इसकी डिस्टिलेशन करवाई जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें कुछ NO2 बनता है, इसका कलर ब्राउन होता है। तो ये जो है बाकी जो एसिड रह जाता है उसके अंदर ही डिसोल्व हो जाती है। डिसोल्व होने के नतीजे में इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये एनहाइड्रस होता है, यानी कि इसके अंदर वाटर नहीं होता। कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, पंजेंट स्मेल। फिजिकल प्रॉपर्टी में फ्यूमिंग लिक्विड है, यानी कि नाइट्रिक एसिड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी की, तो ये फ्यूमिंग की नहीं। उसके बाद इनकी फिजिकल जनरल प्रॉपर्टी है पेल येलो को सम टाइम हमें कलर नज़र आता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि NO2 की पार्शियल ये डीकम्पोजिशन होती है HNO3 की, उसके नतीजे में NO2 बनता है। तो उसकी वजह से ये बॉयल हो जाता है 81 डिग्री पे, 81.1 डिग्री पे, और फ्रीज होता है -42 पे। इट इज़ सोलुबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ये पानी के अंदर जो है तमाम रेशो से हल हो सकता है। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन कंटेन, अब ये आम जो है इसका ऑर्डिनरी जो है वो 68% होता है इसके अंदर बाय वेट फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड है ये। अब ये होता है कि ये पेल येलो नाइट्रिक एसिड हमें बाज का नज़र आता है बॉटल्स के अंदर। तो ये क्या होता है कि सनलाइट से इसकी डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन होने से NO2 बनता है, तो उसकी वजह से ये हमें पेल कलर येलो कलर में नज़र आता है। उसके बाद ये नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं। तो यूजेस एक मैकेनिज्म तो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, जनरली हम बताते हैं कि ये TNT के लिए, पिक्रिक एसिड में, नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र नाइट्रेट हैं, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह के लिए भी ये यूज़ किया जाता है।
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क है, डाइज है, ड्रग, परफ्यूम एक्सेट्रा, इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड में भी यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद लेबॉर्ट्री रीजेंट के तौर पे और सॉल्वेंट फॉर मेटल्स, मेटल को ये डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईचिंग और डिज़ाइन जो है ना, ये ऊपर मेटल्स के डिफरेंट के बनाए जाते हैं, तो उसमें ब्रास में, ब्रोंज में तो ये इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा एक्वारजिया बनाया जाता है, आप लोगों को पता है 1:3 नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ एक्वारजिया बनाते हैं, तो ये यहाँ तक कि गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रेशन क्या होता है कि उनके अंदर NO2 को ऐड किया जाए, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस तरह से बहुत सारे नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं इससे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, जिस तरह हमने पीछे भी देखा कि ये अमोनियम नाइट्रेट और बेसिक नाइट्रेट जो कि खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो है वो नाइट्रेट्स वगैरह जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये नाइट्रिक एसिड के मतलब था। ये उसकी एक बॉटल है, ये ट्रांसपेरेंट है, अगर ये रखी रहती है इसके अंदर वो पेल कलर क्यों आ जाता है। तो ये एक्चुअली हमारा टॉपिक था आज का। तो ये हमने सीखा मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इसकी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ द एसिड्स। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर मैं अपलोड करूं तो वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।